हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत कब है, उसका शुभ मुहूर्त व पारण कब करें। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष में पड़ने से इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इंदिरा एकादशी की कथा क्या है, इसका व्रत सबसे पहले किसने रखा था और इस व्रत को करने से हमारे पितरों को क्या फल प्राप्त होता है, यही सब जानकारी इस वीडियो में लेकर मैं आई हूँ। लेकिन यह सब जानने से पहले जो भी मेरे चैनल को देख रहा है और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है वे अभी करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी बहुत हिम्मत बढ़ाता है। संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष लाने में बहुत मेहनत लगती है। इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत बेहद शुभ माना जाता है। साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है, जिसमें सभी एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है। माना जाता है कि इसका व्रत रखने से जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। हिंदुओं के बीच एकादशी का बड़ा धार्मिक महत्व है। एकादशी महीने में 2 बार आती है। यह दिन पूरी तरह भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन भक्त विष्णु जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं। आश्विन मास में पड़ने वाली एकादशी का खास महत्व है। इस एकादशी की सबसे खास बात यह है कि यह पितृपक्ष के दौरान पड़ रही है। एकादशी के दिन किसी को भी कनागत नहीं करना चाहिए। अगर किसी वजह से पड़ रहा है तो अगले दिन आप कर सकते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 16 सितंबर को देर रात 12:21 पर होगी। वहीं 17 सितंबर को देर रात 11:38 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में उदा तिथि मान है। आसान शब्दों में कहा जाए तो सन 1941 के वैदिक पंचांग को देखा जाए तो साल 1941 में बुधवार 17 सितंबर के दिन एकादशी मनाई गई थी। इस दिन एकादशी की शुरुआत 16 सितंबर की शाम 4:19 पर हुई थी। परिग योग का संयोग 17 सितंबर को दोपहर 2:38 पर हुआ था। पुष्य नक्षत्र रात 10:56 तक था। कुल मिलाकर कहे तो 84 साल बाद भी समान दिन, नक्षत्र और संयोग में इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी के दिन किया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एकादशी की पूजा सेम होती है जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ मैं आपको पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी के महत्व के बारे में बता रही हूँ, जिसको करने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। यह व्रत पितृपक्ष में पड़ने की वजह से ये हमारे पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही उत्तम होता है। कहते हैं कि इंदिरा एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति रखता है उनके पितरों को पापों से मुक्ति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य करने से भी सुख हमारे पितरों को सुख शांति प्रदान होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 में मनाई जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त व पारण कब करना है ये मैं आपको पहले ही इस वीडियो में बता चुकी हूँ। पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी के दिन अपने पितरों के नाम का शाम के समय सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा में जरूर जलाएं और उसमें काले तिल अवश्य डालें, क्योंकि काले तिल डालकर दीपक जलाने से और पितरों को शांति मिलती है। पक्ष के समय हमारे पितृ धरती पर ही रमण करते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस समय जितना हो सके अपने यथाशक्ति के अनुसार अपने पितरों के नाम का दान अवश्य करें। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा क्या है, चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा था जो महिष्मती नगरी में राज्य करता था। उसे सभी भौतिक सुख प्राप्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मृत पिता का संदेश लेकर पहुंचे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भेंट यमलोक में राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने नारद जी को ये कहा कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था।
जिस वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और वे यमलोक में भटक रहे हैं। यह संदेश सुनकर राजा बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने नारद जी से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा, जिसका हाल निकालते हुए नारद जी ने बताया कि अगर वह अश्विन माह में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनके पिता को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इसके बाद राजा ने इंदिरा एकादशी के व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की। साथ ही राजा ने पितरों का श्राद्ध भी किया, ब्राह्मण भोजन और उनके नाम से क्षमता अनुसार दान पुण्य भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यही वजह है कि आज भी लोग इस व्रत का पालन बड़े ही भाव के साथ करते हैं और इसका व्रत करने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें भी फल प्राप्त होता है। यह थी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनने व सुनाने से पुण्य की प्राप्ति है। एकादशी के व्रत में कथा के बिना पुण्य नहीं मिलता है। इंदिरा एकादशी का व्रत की कथा सुनते समय हाथ में तिल और एक फूल लेकर और एक लोटा जल लेकर कहानी सुने। कथा सुनने के बाद फूल विष्णु जी के चरणों में रख दे और तिल लोटों में डाल दे। उसके बाद आप पूजा में हुई गलती को माफ करने के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगे। इसके बाद जिस लोटे के जल में आपने तिल डाले हैं उस जल को सूर्य देव को चढ़ा दे और हाथ जोड़कर हुई भूल की क्षमा मांगी। उसके बाद कपूर लौंग जलाएं और भगवान लड्डू गोपाल जी या विष्णु जी जो भी आपके पास हो उनकी पूजा आरती व पाठ अवश्य करें। इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं और 7 परिक्रमा जरूर करें। तुलसी माता भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु जी इंदिरा एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के तात्पर्य से रखता है उनके पितर उनके ऊपर हमेशा छत्र छाया बनाकर रखते हैं, मतलब अपना आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों पर रखते हैं, उनके काम में हमेशा बरकत बनाकर रखते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी बहुत ही शुभ व खास होती है। एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु जी को केले और दूध का भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाने के बाद ही आप सुबह भी खा सकते हैं। भोग में तुलसी अवश्य रखें, तुलसी के बिना उनका भोग अधूरा होता है और गणेश जी के भोग में तुलसी जी ना रखें। यह थी इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। 22 सितंबर से नवरात्रि भी आ रहे हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। इसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्ण।